नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। अपने बाग में हूँ मैं इस समय। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है। ये यहाँ पर मेरा टबवेल है जहाँ से पानी निकलता है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता था कि मैं इस समय अपनी एज बताऊँ तो लगभग 19 और 20 के आसपास, 20 के बीच का मेरा एज है। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आप लोग से कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना और लाइफ को अपने तरीके से जीना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहता है कि कौन सा काम करूं, कौन सा काम चुनूं, कौन सी नौकरी करूं, क्या पढ़ाई करूं, क्या मैं लाइफ में सीखूं, क्या स्किल सीखूं जिससे कि मैं लाइफ में बहुत आगे तक जाऊं। यही सारी चीज़ें कन्फ्यूजन बनी रहती है, जो हर मेरे ख्याल से शायद ये बात हर बच्चे के अंदर ये चीज़ रहता है, जो से बहुत अंदर से कौतूहल होती रहती है। जो उससे मैं बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम पे पहुँचाओ, अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे पहुँचो जहाँ पे आपको लगे कि मैं ज़िंदगी जिया हूँ, मैं ज़िंदगी को एंजॉय किया हूँ, मैं ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ इकट्ठा की हैं और आप एक नया रास्ता बना सको युवाओं के लिए, एक आने वाले जनरेशन के लिए एक युवा मतलब प्रेरणा बन सको कि आपकी तरह ही हर कोई जीना चाहे, हर बंदा जीना चाहे। लाइफ में ऐसा कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है और हम सब कहीं न कहीं अपने दिल की अगर सुनते हैं, अपने अंदर की जो वो बेचैनी रहती है, सेटिस्फेक्शन जिससे मिलता है, उस चीज़ को अगर हम समझें तो शायद हम अपनी लाइफ में ये चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ, हम आने वाले जनरेशन के लिए या एक नया रास्ता, एक नई पाथ बना सकते हैं, जिससे कि हर युवा आपको ही प्रेरणा मानने लगे। या ये तो बात बहुत मुश्किल है कि हर युवा ही आपको फॉलो कर पाएगा, लेकिन फिर भी आपको देखकर अगर देश के युवाओं में ऐसी रुचि, ऐसे चीज़ें आती हैं उनके मन में, उनके दिल और दिमाग में कि हाँ, मैं इस भाई जैसे जीऊँ, इस महापुरुष के जैसे जीऊँ, तो ऐसा काम करना बहुत कठिन काम हो जाता है। देखिए, कठिन तो नहीं, बट इस चीज़ में पहला रास्ता, पहला कदम जो है शुरू करने में बहुत ही कठिनाई आती है, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मैं फेल हो गया, या लोग मुझे क्या कहेंगे, या मेरा समाज क्या कहेगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। ऐसे सारे तमाम तरह के दिमाग में बहुत से कन्फ्यूजन, बहुत से सवाल उठते रहते हैं कि भाई सही लाइफ किस तरह से जिया जाए। अगर हो सके तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए कि हाँ, किस तरह से सही लाइफ जिया जाता है। वरना मैं हर दिन बहुत घुटता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे घुटन रहती है। पिछले 1 साल से मैंने बहुत से लोगों से, ऐसे बहुत लोगों से मिला, जिनसे मैं हर तरह से बातें करने की कोशिश की, बट ऐसा बहुत कम ही कर पाता हूँ कि अंदर से कहीं न कहीं डर रहता है और एक ये भी रहता है कि
मैं किसी से बात कर पाऊँगा कि नहीं, किसी से कितना बात कर पाऊँगा। ऐसे विचार मन में आते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हर डर को साइड करके अपने हिम्मत और उत्साह को बढ़ाकर लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में ये बात बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है कि हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। किसी भी तरीके से बात करने के लिए हमें हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि हमारे सामने वाला क्या कहेगा। अरे सामने वाला बंदा कुछ नहीं सोचता भाई, वो सोचता है कि मुझे भी कोई बात करने के लिए मिले, मुझसे भी कोई बात करे जो मेरी भी लाइफ को के प्रॉब्लम्स को समझे, मेरे भी लाइफ के प्रॉब्लम को जाने, मुझे भी कुछ रास्ता बताए, कोई कुछ नया रास्ता, नया पाथ बताए, या जो मैं कर रहा हूँ इस काम को मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी काम तो बात यही होती है कि लोग काम के बारे में भाई बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि लाइफ में क्या करें क्या न करें। जैसे अगर मैं दिल से देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस बात से मिलती है कि मैं बहुत ज़्यादा घूमने की रुचि रखता हूँ, नए जगह जाने की रुचि रखता हूँ, नए लोगों से मिलने की, बातें करने की बहुत मेरे अंदर वो दिल से समझ लो कि दिल से मेरी ये रुचि रहती है कि मैं कितना ज़्यादा अपने इस दुनिया में, इस देश में घूम सकूं, कितने लोगों से मैं बातें कर सकूं। अगर भारत में एक चीज़ और है कि भारत में घूमने का तो बहुत कम ही इस चीज़ को माना जाता है कि कोई इस देश में घूमने का, अगर कोई बोलता है अपने पेरेंट्स से कि भाई कि मैं घूमना चाहता हूँ, इस देश को, दुनिया को देखना चाहता हूँ, तो भाई उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स वाले इतने उसको डराने लगता है, इतना ज़्यादा उसको कन्फ्यूजन कर देते हैं कि भाई वो डिप्रेस हो जाता है। वो बंदा सोचता है कि मैं क्या ही बोल दिया, या सोचने लगता है कि मैं क्या ही इनसे कह रहा हूँ। इसीलिए वो हमारे भारत के, हमारे देश के युवा अगर उनको कुछ करने का दिल रहता है तो वो अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने रख नहीं पाते हैं, क्योंकि मन में ऐसी बातें रख दी जाती हैं, ऐसे हमें बचपन से ही डरा दिया है या धमका दिया जाता है, या ऐसे बातों में हमको जकड़ा दिया जाता है कि जिससे हम और ब्रॉड तरीके से और बहुत जैसे कुछ नया करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। कि जैसे समाज में ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि सरकारी नौकरी वाले लड़कों का ज़्यादा क्रेज़ रहता है। हालांकि मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी मैं भी करता हूँ। जैसे मैं तो बहुत लेट शुरुआत किया हूँ इस चीज़ का, जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया कि तुम भी लाइफ में कुछ करोगे या नहीं करोगे, कि बस ऐसे ही घूमते रहोगे, खाते रहोगे। इस तरह से मुझको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया है। मुझको भी तार इसमें न जाने कितनी बातें सुनाई गई हैं, आज भी सुनाया जाता है। बहुत ताने मिलते हैं भाई, लाइफ में बहुत ताने मिलते हैं कि कुछ करना, क्या काम करोगे, कुछ तो सीखो, कुछ तो करो, कोई नौकरी करो, कुछ पैसे कमाओ। और क्या हकीकत में ये बात सच है कि अगर पैसे से खुशियाँ मिलती हैं तो पैसे वाले इतने दुखी, इतने डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं, या उनसे बातें किया जाए, उनसे मिला जाए तो शायद वो भी इस चीज़ को, इस सच्चाई को ना बताएं कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा है, बहुत इस पैसे की वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ इस दुनिया में, बहुत सबसे हैप्पी आदमी मैं ही हूँ। शायद वो भी ऐसी बात ना कर पाए। इस तो मुझे भाई लोग, आप सब सपोर्ट करो, आप लोग से मैं समझो कि दिल से मैं आप लोग मेरे लिए कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ, इस दुनिया को घूम सकता हूँ बहुत ज़्यादा, इस दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नए तरीक़ों से नए जगह पे जा सकता हूँ, नए लोगों से बात कर सकता हूँ
और आप लोग को भी शेयर करता रहूँगा नई नई बातों को। आप लोग को भी उस एरिया की, उस जगह की, उस आदमी की बातों को, उस इंसान के एक्सपीरियंस को मैं आप लोग से भी शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, मैं भी घूम सकूँ। क्योंकि मेरे दिल की जो रुचि है, मैं अपनी दिल की सुनता हूँ तो वो बस एक ही बात पे बोलता है कि इस दुनिया को घूम, इस दुनिया में घूमो, इस दुनिया में देखो कुछ नए नए चीज़ों को। तो चलिए आज हम लोग इतनी सारी बातें कर डाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं भी अपने गांव से, अपने घर से, अपने समाज से निकल कर इस देश की हर कोने में अच्छे अच्छे जगह है, मतलब जो जहाँ तक हो सके मैं घूम सकूँ इस देश के, अपने देश के तक में ही। और सपोर्ट करोगे तो मैं बाहर भी निकल जाऊँगा, विदेशों में भी घूमने निकल जाऊँगा, वहाँ के लोगों से बातें करूँगा, वहाँ के लोगों से बातें करके आपको उनकी भी एक्सपीरियंस, उनके भी लाइफ की जो एक्सपीरियंस होंगे वो मैं आप लोग को बताता रहूँगा। तो आप लोग से जितना ज़्यादा हो सके भाई, अभी ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं ऐसी बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत डरा रहता था, बहुत ज़्यादा डरा सहमा सा बालक हूँ तो लड़का, लेकिन क्या करूँ, बहुत ज़्यादा फिर भी डरा रहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि लड़का हो या लड़की, जब मन में बचपन में डर बैठा दिया जाता है तो वो आदमी फिर डरा रहता है। अगर बच्चे को छोटे उम्र से ही उनको उनको बड़ों से बातें करने के लिए बताया जाए, उनको बड़ों से बातें करने के लिए प्रेरित किया जाए, या अपने ही घर से या बाहर जाए कि कहीं घुमाया जाए, और लोगों से बड़े, मतलब जो लोग उनसे बड़े हैं एज में या काम में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस है जिनके पास, और तो वो पब्लिक प्लेस पे जाके ऐसे बात करे कि लड़के के मन में डर ना बैठे, अच्छे से बात कर सके, अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, सवाल कर सके, सवाल जवाब पूछ सके, कि जो भी सवाल हो, जो भी आसपास दिख रहा हो, उस चीज़ों को बारे में अगर वो बच्चा पूछ रहा है तो उसको कोई बताए कि हाँ ये बात ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई बोलने का तो बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, छोटे से वीडियो में ही अपनी सारी बातों को कहना चाहता हूँ। चलिए अगले वीडियो में और धमाकेदार मैं बोलूँगा और बताऊँगा। तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं अपने घर से, अपने गांव से निकल लूँ। मेरे दोस्तों, मुझे बहुत, अगर मैं एक कर नहीं पाऊँगा तो मैं बहुत दुखी रह जाऊँगा, हमेशा दुखी रहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रह जाऊँगा। अपनी खुशियाँ नहीं, अगर मेरी खुशी चाहते हो तो भाई मेरे लिए कर दो एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, जिससे मैं निकलूँ इस देश, इस समाज से, अपने गांव से। मैं बहुत ज़्यादा अब घर से बहुत मतलब अमीर घर से नहीं है, सच बताता हूँ कि मेरे बचपन से, मैं जब क्लास 6 7 मतलब 2 में था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरी माँ और मुझसे 2 बड़े भाई, एक बहन है, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। और अब उन्हीं लोग मुझे ताने, एक तरह से कह दूँ तो कहते हैं कि अब लाइफ में अब को तुम भी कुछ करो, कुछ काम सीखो, कुछ पैसे कमाओ। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा रुचि इस चीज़ में है, मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो कहता है कि घूम के फिर घूमोगे तो क्या करोगे। यार घूमने में जो मज़ा है, जो देखो, मैं जिस जगह पे पैदा हुआ, लगभग 20-22 साल से मैं उस जगह को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, वहाँ के लोगों के, आसपास के लोगों को जानता हूँ अच्छी तरह से। तो
आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं अभी निकलूँ अपने घर से और जहाँ से ज़्यादा जगह पर मैं घूम सकूँ। सबसे ज़्यादा मैं घूमने वालों को बहुत पसंद करता हूँ। दिल से भाई, दिल से दुआ देता हूँ उनको कि उन्हीं की तरह मैं भी घूम सकूँ। ऐसे मैं अपने को भी काम, अपनी भी रुचि को पूरा करना चाहता हूँ, अपने इंटरेस्ट को। तो भाई लोग, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो अब मैं भी चल रहा हूँ अपने घर। तो आप लोग से बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया। अब कुछ चेहरा भी सही से समझ में नहीं आ रहा कि कौन बंदा आ गया। हाँ, तो भाई लोग, आप लोग जल्दी से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर। और तो मैं अपने घर गांव से निकलूँ और यहाँ से फिर आगे बढ़ूँ, अपना कदम बढ़ाऊँ। मेरे को एक पोयम याद आती है, जब मैं बचपन में छोटा था तब आप लोग को सुना देता हूँ। ये पोयम आप लोग भी पढ़े होंगे, कविता कि धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो मैं अपने छोटे कदमों से बहुत मीलों की दूरी को तय करने अब निकलने वाला हूँ। भाई आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पहुँच के किसी और जगह की वीडियो बनाऊँ और किसी ऐसे इंसान से बात करूँ और उससे सवाल जवाब करूँ और उनसे उनके एक्सपीरियंस से आप लोग को बताऊँ। आप लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।